हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। भगवान अर्जुन को पिछले अध्याय में समझाते हुए अगली प्रक्रिया में बढ़ते हैं। अब आगे जो कर्म योग है, जो कर्म करने का तरीका है, वह भगवान की भावना से भावित होकर वह कर्म कैसे किया जाए, इसका ज्ञान अर्जुन भगवान से ले रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए भी कहते हैं। एक बार आप कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म करना छोड़ दो, फिर कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करो, मेरा भजन करते हुए कर्म करो। तो आप मुझे कृपया बताइए कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ कर्म है? सारे कर्मों को त्याग दिया जाए और संन्यास के पथ पर चला जाए, या भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करते हुए, संसार में जीवित रहते हुए, संसार की चीजों का उपभोग करते हुए, आपकी सेवा करते हुए इस जीवन को जिया जाए। दोनों की श्रेष्ठता को कृपया मुझे सुनिश्चित करें। श्री भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन, हालांकि मैंने ये दोनों बातें कही तुमसे, मैं संन्यास की परिधि को भी समझाया और भक्ति पूर्वक किए गए कर्म को भी समझाया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं और ये सुनिश्चित करता हूं कि सारे कर्मों को छोड़कर संन्यास के पथ पर चलने से कहीं ज्यादा बेहतर है भक्ति पूर्वक मुझे मेरी सेवा करते हुए, इस संसार के सारे चीजों का उपभोग करते हुए, मेरा भजन करते हुए, मेरे भावना से भावित होते हुए जीवन को जिया जाए। वह व्यक्ति मुझे पहले प्राप्त हो। तो इन दोनों कर्मों में भक्ति पूर्वक किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। भगवान इस श्लोक में बल देते हैं कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, इसको माया से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि यह संसार भगवान की माया है। और भगवान ने भी भगवद गीता में जोर दिया है, मम माया दुरत्या, मेरी माया मुझसे दूर करती है। बट माया कौन है? माया भगवान की दूसरी पत्नी है। भगवान मायापति हैं, कृष्ण मायापति हैं, भगवान राम मायापति हैं। तो अगर हम रोज रोज रटेंगे कि अरे हमें माया से दूर रहना चाहिए, माया से दूर रहना चाहिए, तो भगवान की पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, तो सोचो भगवान को कैसे अच्छा लग सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे भगवान द्वारा प्रदत्त है। कहीं माया के चक्कर में भगवान अगर बुरा मान गए, भगवान द्वारा प्रदत्त ये जो जल वायु हम श्वास लेते हैं, ये जो हवा कहां से आती है? भगवान देते हैं। जल भगवान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जल तो पहाड़ों में बर्फ पिघलती है उसके द्वारा आता है। तो बर्फ कहां से आता है?
किसी न किसी के द्वारा तो उद्धृत होता है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए, उनका हमें अनादर बिल्कुल, हमें सोचना चाहिए कि हम इस संसार में जो भी चीजें हैं हम उन पे अपना स्वामित्व स्थापित न करें, हम किसी के स्वामी न बने। हर पल हमें सोचना चाहिए कि सब सारी चीजें भगवान की हैं, कि भगवान ने हमें दी है। हम एक पद पर बने हैं, आज हम हैं कल नहीं है, कोई दूसरा आएगा, लेकिन ये सारी चीजें, सारा संसार यथासंभव यहीं पे रहेगा। तो भगवान अर्जुन को इस श्लोक में इसके बारे में ही समझा रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि पुरुष न ही कर्म फलों से घृणा करता है, जो पुरुष जो उसको मिले उससे बचे भी ना, घृणा भी ना करे, और फल की इच्छा तो बिल्कुल ना करे। लेकिन हम अपना कर्म कर दिए, हम सोच रहे हैं कि हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर अपने मन के अनुरूप परिणाम नहीं आया तो हम सीधे सीधे भगवान को उत्तरदायी ठहरा देते हैं और कहते हैं कि भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे जब हमने भगवान पे ही सब कुछ सौंप दिया तो अच्छा और बुरा क्या? तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, मेरे जिंदगी के मालिक अब तेरा ही आसरा। जब इतना समर्पण का भाव जीव के अंदर आ जाए तो भगवान उसे हाथों हाथ उठा लेते हैं। उठा मतलब अपने यहां नहीं ले जाते हैं, मतलब प्रेम करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तब इस ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान इंगित करते हैं अर्जुन से, हे महाबाहु, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है, जो कर्म के फल से घृणा नहीं करता, जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता, अपितु वह कर्म करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सारे कार्यों का परित्याग करने से सुखी नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वह सोचे कि मैं सारा चीज छोड़ दूं, अपने व्यवहारिकता के निर्वहन से मैं परे हो जाऊं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता हो, ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। परंतु भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति भगवान के द्वारा दी गई सारी सेवाओं को पूर्ण करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो भगवान की भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति अच्छा, भगवान ने इस अध्याय में सन्यास के बारे में कुछ बातें बताई हैं। हालांकि सन्यास जो होता है वो दो प्रकार का सन्यास होता है। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुरूप भगवान को खोजने में लगे रहते हैं, और जो भगवत भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वह वेदांत सूत्र के अनुसार, भगवत के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने व्यक्ति कैसे कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, जो भगवान के बारे में सदैव चिंतन करता रहता है, भगवान के स्वरूप का स्मरण करता रहता है, वह इस संसार, इस जरा और व्याधि, जन्म और मृत्यु के इस संसार से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल का फूल होता है, वह जल से अलग है। कमल की पंखुड़ी का जो नीचे तना होता है, जो कमल की पंखुड़ी का नीचे जो जड़ होती है, वह जल से खींचने पे तुरंत अलग हो जाती है। तालाब में बढ़ता हुआ कितना भी पानी बढ़ जाए, पंखुड़ी कमल का जो फूल होता है वह उसी प्रकार ऊपर आता जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल में रह के भी वह जल से अलग है। इस प्रकार भगवान के इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से हमें अलग रहना चाहिए। भगवान
अध्याय में यही भगवान कहते हैं कि मई सर्वाणि कर्माणि सन्निशन्, सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो, तुम कुछ मत करो। इस संसार में जो चीजें हो रही हैं, जिन जिन कर्म के बंधन में तुम बंधे हो, कर्म का बंधन तो तुम्हें बांधेगा ही, क्योंकि वो तो तुम्हारा प्रारब्ध है। ऐसी चीजें तुम्हें न चाहते हुए भी होगी, क्योंकि ये तुम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जीवित, तीनों गुण आपको इस कर्म को करने के लिए बाध्य कर देंगे। लेकिन बस हमें एक काम करना है कि इस कर्म को भगवान को अर्पित करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि मन्ये, मुझे सारे कर्मों को अर्पित करो और निश्चिंत हो जाओ। भगवान कहते हैं कि 9 द्वारे पूरे देही मतलब पूरे देह में 9 द्वार हैं। जब मन से भगवान से प्रीति जुड़ जाती है, जब गोविंद के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जब राम के मुख आभा मंडल में मन लग जाता है, तो इस 9 द्वारे पूरे देही, तो इस 9 द्वार के इस पूरे देह में व्यक्ति मतलब जो आत्मा होती है वह सुखपूर्वक निवास करता है। उसे न दुख का अनुभव होता है, न उसे सुख का अनुभव होता है। वह संसार के किसी भी पचड़े में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, ये श्लोक के बारे में वर्णन है कि जीव के शरीर के भीतर 9 दरवाजे हैं, 2 नाक के, 2 आंख के, 2 कान के 6 हो गए, मुख 7 और नीचे मल और गुदा द्वार, 9 दरवाजे। मैंने परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी के मुख से सुना था, एक भजन सुना था, यह काया जो कुटिया है वह 9 द्वार वाली ही नहीं, वह 10 द्वार वाली है। अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये 10वां दरवाजा होता है, वह वीआईपी लोगों के लिए खुलता है। वो उसको कहते हैं ब्रह्म रंध्र, जो मस्तिष्क के ऊपर होता है। जो तपस्वी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, जो भगवान के चरणों में अनवरत सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए यह 10वां दरवाजा खुलता है मृत्यु के साथ। शरीर रूपी इस नगर का स्वामी मनुष्य सोचता है कि मैं इस शरीर का स्वामी हूं, जैसे जैसे मैं नचाऊंगा वैसे वैसे इस शरीर नाचेगी। बिल्कुल गलत। यह शरीर मनुष्य के सोचने पर काम नहीं करती। इस शरीर को नचाने वाला अगर कोई है तो भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्रम में अगर इसको देखा जाए तो सर्वोच्च सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्व रज तम, 3 गुणों द्वारा यह शरीर आच्छादित रहता है। मनुष्य कर्म फल की रचना नहीं करता है, अपितु प्रकृति के 3 गुण ही कर्म फल की रचना करते हैं। अच्छा, कितनी आसानी से हम भगवान को दोष दे देते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है। लेकिन कभी आपने सुना है कि भगवान हमारे न पुण्य को ग्रहण करते हैं, न ही हमारे पाप को ग्रहण करते हैं। भगवान को हमारे पुण्य और पापों से लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हुए हैं कि भगवान ही, हालांकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः, ईश्वर ही परम कृष्ण, ईश्वरः परमः कृष्णः, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो अनादि हैं ऐसे गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण। तो भगवान तो सब कारणों के कारण हैं ही, केवल और केवल जो सर्वोच्च सत्ता है
वह एक भक्त। लेकिन जीव अपने सुख और दुख का स्वयं कारण है। ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी हम कहते हैं कि अरे प्रकृति के तीन गुण ही हमें कर्म करने पर बाध्य कर देते हैं। अगर हम कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो ऐसे मन में ऐसे प्रवृत्ति आने लगती है, तो इसके जिम्मेदार भगवान ही तो हैं। भगवान हैं, लेकिन भगवान ने मनुष्य का जीवन हमें इसीलिए दिया है, बुद्धि इसीलिए दी है कि उसका उपयोग करो, अच्छे और बुरे में फर्क समझो। अब गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी ऑडी हो, फरारी, BMW कितनी भी हो, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो क्या वो चलेगी? क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी प्रकार मनुष्य रूपी इस शरीर की फरारी मनुष्य के बुद्धि रूपी ड्राइवर से चलेगी। वह ड्राइवर उसको प्लेन रोड पे भी 180 की स्पीड में उड़ा सकता है और पेड़ में भी गिरा सकता है, खड्डे में भी गिरा सकता है। तो व्यक्ति की बुद्धि व्यक्ति को गड्ढे में भी गिरा सकती है और भगवान की भक्ति करते हुए सही पथ पर चलते हुए भगवत धाम को भी प्राप्त करा सकती है ना? हरे कृष्ण।